नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट से तेलंगाना दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर नुमाया। इवांका ट्रंप से मुलाकात के बाद कई मसाइल की यकसुई मुतवक्के। समिट के दूसरे दिन मुबाहिसे में केटीआर की शिरकत। इवांका ट्रंप ने किले गोलकुंडे का किया मुशाहिदा। व्हाइट हाउस मुशीर के दौरे के मौके पर इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात। मेट्रो रेल में सफर के लिए अवाम का हुजूम। पहले दिन 50,000 से ज्यादा अफराद का सफर। 18 ट्रेनें चलाई गईं। मामूली नकाइस को दूर करने एमडी मेट्रो रेल का तयक्कुन। और मेट्रो रेल का किराया ज्यादा है, माहदे के मुताबिक तयशुदा किराया मुकर्रर करने कांग्रेस का मुतालबा। बीजेपी ने भी इजाफी किरायों पर किया तशवीश का इजहार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत के आईटी के वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट से तेलंगाना दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर नुमाया हुआ है। समिट के दूसरे दिन व्हाइट हाउस की मुशीर इवांका ट्रंप, बरतानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर की अहलिया चेरी ब्लेयर और आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर के साथ मुबाहस के दौरान केटीआर ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से खवातीन की बहबूद व तरक्की के लिए किए जा रहे इक़दामात की तफसीलात बताई। केटीआर ने कहा कि ग्लोबल समिट तेलंगाना के लिए बासे फ़ख्र है और इवांका ट्रंप के साथ हुई बातचीत से कई मसाइल हल होंगे। व्हाइट हाउस की मुशीर इवांका ट्रंप ने मुबाहस के दौरान कहा कि टेक्नोलॉजी खातून एंटरप्रेन्योर्स के लिए अहम जरिया है। उन्होंने कहा कि हमें खवातीन से जुड़े कामों में ज़ायद मर्दों की ज़रूरत है, वहीं मर्दों से जुड़े कामों में ज़ायद खवातीन को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। इवांका ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में एक खातून की $1 की कमाई का 90 सेंट्स ख़ानदानी आमदनी में जाता है। इवांका ट्रंप ने मुलाजमतों में मर्द व खवातीन के तवाज़ुन की बरकरारी पर जोर दिया। ग्लोबल समिट के दूसरे दिन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने भी हिस्सा लेते हुए कहा कि नए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर खेल में आज खवातीन आगे बढ़ रही हैं। एक ही रात में कोई भी कामयाब खिलाड़ी नहीं बन सकता। उनका कहना था कि स्पोर्ट्स को मुल्क में तहजीब का दर्जा देना चाहिए। सानिया का कहना था कि खातून खिलाड़ियों पर फिल्मों का बनना खुशाइन है, इससे खातून खिलाड़ियों को एक पहचान मिल रही है। मैरी कॉम का हवाला देते हुए सानिया मिर्जा ने कहा कि ओलंपिक्स में मेडल हासिल करने के बाद मैरी कॉम को आलमी सतह पर शिनाख्त मिली। मिस वर्ल्ड मनुषी चिल्लर ने ग्लोबल समिट के दौरान खातून एंटरप्रेन्योर से मुखातिब होते हुए कहा कि कुछ करने के लिए मिस वर्ल्ड होना ज़रूरी नहीं है। मनुषी चिल्लर ने खवातीन को मर्दों के बराबर सलूक पर जोर दिया। चारशंबे को हुए मुबाहसों में मुख्तलिफ शोबजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अमेरिका की दुख्तर अव्वल व व्हाइट हाउस की मुशीर इवांका ट्रंप ने चारशंबे को हैदराबाद के तारीखी किले गोलकुंडे का मुशाहिदा किया। इवांका ट्रंप के किले गोलकुंडा आमद के पेश नज़र पूरे इलाके को सिक्योरिटी छावनी में तब्दील कर दिया गया था। चारशंबे को तकरीबन 3 बजे इवांका ट्रंप किले गोलकुंडा पहुंची। उनके हमरा अमरीकी सफ़ीर केनेथ जेस्टर के अलावा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट के ओहदेदार भी मौजूद थे। इवांका ट्रंप तकरीबन 45 मिनट तक किले गोलकुंडे में रहीं। बालाहिसार तक जो ताली की गूंज सुनाई देती है, इवांका ने उसका भी तजुर्बा किया। इवांका ट्रंप चारशंबे को किले गोलकुंडे में इशाइया में शिरकत करने वाली थी, लेकिन वो वतन जल्द लौटने वाली हैं, इसलिए इशाइया में शिरकत नहीं कर पाई। इससे पहले इवांका ट्रंप ने मंगल की रात फलकनुमा होटल पैलेस में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और दूसरों के साथ इशाइये में शिरकत की। इवांका ट्रंप की गोलकुंडा आमद के पेश नज़र गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम देखे गए। सुबह से ही दुकानात को बंद रखा गया।
अवाम की आमद-ओ-रफ्त पर भी पाबंदी आयद की गई थी। गुज़िश्ता 10 दिनों से गोलकुंडे में इवांका ट्रंप की आमद के पेश नज़र चौकसी इख्तियार की जा रही थी। चारशंबे को इवांका की आमद के पेश नज़र अमरीकी सिक्योरिटी ओहदेदार भी किले में मौजूद देखे गए। अमरीकी सदर की दफ्तर और मुशीर के दौरे के पेश नज़र गोलकुंडा और उसके आस पास के इलाके कर्फ्यू जैसा मंजर पेश कर रहे थे। हैदराबाद मेट्रो रेल का चारशंबे से बाकायदा तौर पर आगाज हो गया। 30 किलोमीटर के मेट्रो रेल सफर के दौरान मुसाफिरीन में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। अवाम ने नागोल से मियाँपुर तक सफर किया। 30 किलोमीटर में 24 स्टेशनों का ट्रेन अहाता कर रही है। अवाम का कहना था कि मेट्रो रेल के आगाज से उन्हें काफ़ी सहूलत मिली है। इस मौके पर बाज़ मुसाफिरीन के मुख्तलिफ नज़रियात सामने आए। एक तरफ मुसाफिरीन मेट्रो रेल को सहूलत बख्श बता रहे हैं, वहीं उनका ये भी कहना था कि किराया काफ़ी ज़्यादा है, अगर इसमें कमी की जाएगी तो काफ़ी सहूलत होगी। मेट्रो से बाज़ खानदानों ने भी सफ़र किया। बच्चों को भी सफ़र से महजूज होते देखा गया। मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने बताया कि पहले दिन मेट्रो रेल के जरिए 50,000 से ज्यादा अफराद ने सफर किया है। उन्होंने बताया कि नागोल, अमीरपेट, मियाँपुर में अवाम का जबरदस्त हुजूम देखा गया। एनवीएस रेड्डी ने बताया कि सर्वे के मुताबिक 50,000 अफराद में 4,000 अफराद ऐसे थे जिन्होंने मेट्रो रेल के सफर का सिर्फ मजा लेने के लिए सफर किया। उन्होंने बताया कि पहले दिन 18 ट्रेनें चलाई गईं। मेट्रो रेल को 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है, लेकिन 33 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से पहले दिन मेट्रो रेल चलाई गई। उन्होंने बताया कि 24 स्टेशन के जिमला 12 स्टेशन में पार्किंग की सहूलत दस्तियाब है। एनवीएस रेड्डी ने बताया कि मेट्रो रेल में बस पास की तरह कोई सहूलत नहीं है और मेट्रो रेल के किराए में इजाफा नहीं है। मरकजी वजीर रेलवे एक्ट के मुताबिक ही किराए मुकर्रर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा जून तक अमीरपेट से एलबी नगर, अमीरपेट ता हाईटेक सिटी मेट्रो रेल शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान श्रवण ने कहा कि मेट्रो रेल के जरिए अवाम को मुनाफा और सहूलत पहुंचाने के मकसद को टीआरएस हुकूमत ने खत्म कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपनी गलती का बोझ अवाम पर डालते हुए मेट्रो रेल के किरायों में इजाफा किया है, उसे फौरी वापस लिया जाए। कांग्रेस ने एलएनटी से जो माहदा किया था वही किराया रखने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अकल तरीन किराया कांग्रेस के दौर में 8 रुपये और आज़म तरीन 19 रुपये तय किया गया था। श्रवण ने कहा कि ग्लोबल इंटरप्रेन्योर समिट को सनतकारों के नहीं बल्कि केटीआर की हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल किया गया। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मुनक्किद की गई समिट में हर जगह केटीआर ही दिखाई दिए। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव के रिमार्क का जवाब देते हुए श्रवण ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए कांग्रेस के दौर में 82% रकम मंजूर की गई थी, लेकिन टीआरएस हुकूमत ने सिर्फ 17% रकम मंजूर की। दूसरी तरफ बीजेपी के तर्जुमान राकेश रेड्डी ने कहा कि मोदी की वजह से हैदराबाद में ग्लोबल इंटरप्रेन्योर समिट मुनक्किद हुई, टीआरएस के टीहब की वजह से नहीं। मीडिया से बात करते हुए राकेश रेड्डी ने कहा कि टीहब से कितना फायदा हुआ है, हुकूमत को व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। बीजेपी लीडर ने कहा कि मरकजी हुकूमत हर रियासत को एकसां तरक्की देने का काम कर रही है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत मरकज को ही निशाना बना रही है। उन्होंने मेट्रो रेल के किरायों पर भी तनकीद करते हुए कहा कि दिल्ली में पहले ही दिन मेट्रो रेल की शरहों में इजाफे से मेट्रो रेल पर काफ़ी असर पड़ा है, इसके बावजूद मेट्रो रेल की शरह ज़्यादा रखी गई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि किरायों पर नज़रसानी की जाए। राकेश रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने केसीआर की तरफ से निज़ाम की तारीफ के जवाब में सरदार पटेल का जिक्र किया। कांग्रेस के साबिक कारकुन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि मोदी और केसीआर ने मिलकर पसमानदा तबकात की तौहीन की है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि वजीर आजम को हैदराबाद का नाम सुनते ही सरदार पटेल याद आते हैं, लेकिन जिसकी वजह से वो वजीर आजम बने, ज्योतिराव फूले की बरसी को ही वो भूल गए। केसीआर भी पसमानदा तबकात को बकरियां और मछलियां तकसीम करते हुए खुश हैं और वो भी ज्योतिराव फूले को भूल चुके हैं।
हनुमत राव ने कहा कि एक सरदार पटेल की तारीफ करते हैं तो दूसरे निजाम की। दोनों में क्या खुफिया मामला है, इसका खुलासा होना जरूरी है। हनुमत राव ने कहा कि हुकूमत के पास मेयर की कोई इज्जत नहीं है और ना ही कोई वजीर की, इसलिए हरीश राव दिल्ली जाकर बैठ गए। तेलंगाना माजूरीन इमदाद कॉरपोरेशन के सदर रवि वासुदेव ने कहा कि 3 दिसंबर को आलमी यौम माजूरीन तेलंगाना के 31 अजला में बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए 11 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। 30 नवंबर था 2 दिसंबर जेएनसी बालायोगी स्टेडियम में जूनियर और सीनियर जुमरे के मुकाबले मुनक्किद होंगे। 2 दिसंबर को संजीवया पार्क था पीपुल्स प्लाजा तक शऊर बेदारी रन मुनक्किद की जाएगी। 3 दिसंबर को रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में सरकारी तकरीब मुनक्किद होगी। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर माजूरीन में मोटर बाइक, ट्राईसाइकिल्स, बैसाखियाँ और दीगर जरूरी आलात तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर सदर नशीन ने पोस्टर की रस्म इजरा भी अंजाम दी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम 11 और 12 रबीउल अव्वल को मनाए जाने वाले 2 रोज़ा जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत के लिए अजला तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आने वालों के क़याम व ताम का मीनार गार्डन नया पुल में इंतज़ाम रहेगा। जश्न रहमतुल आलमीन की इस्तक़बालिया कमेटी के मोतमद व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी ने 4 शंबे को बलदी बरखी व बरसानी के अहदेदारों के साथ मीनार गार्डन का मुआयना किया। यहाँ इंतजामात ख्वाजा मोइनुद्दीन इकबाल की निगरानी में अंजाम दिए जा रहे हैं। उनकी मावनत अख्तर शरीफ, अजीज जफर, मुख्तार दूसरे करेंगे। अहमद पाशा खादी ने बताया कि गुज़िश्ता के मुकाबले इस मरता बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दूसरे इलाकों से मजलिसी वफूद शिरकत करेंगे। मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन व दूसरे सरगर्म कारकुनान अजला व दीगर रियासतों के शुरका की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, जिनमें अतहर फारूकी भी शामिल हैं। आरजी बैतुल कला, पानी व ताम की बेहतर सहूलतें पहुँचाई जाएंगी। उन्होंने मीनार गार्डन के इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया जो हर साल एहतराम के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम दारुस्सलाम में 11-12 रबीउल अव्वल शरीफ को जलसे रहमतुल आलमीन व कुल हिंद नातिया मुशायरा ज़ेर निगरानी मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बसद अक़ीदत और एहतराम हर साल की तरह इस साल अदीम शान पैमाने पर मुनक़िद होगा। इस जलसे में अजला के और दीगर रियासतों के मजलिस अहबाब की शिरकत होती है और एक कसीर तादाद में हर साल शुरका की तादाद इजाफा होती जा रही है, जिसमें तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और मगरबी बंगाल, बिहार, आसाम इन मुकामात से मजलिसी अहबाब तशरीफ़ लाते हैं जो जलसे में शिरकत करते हैं। पहली तारीख को, दूसरी तारीख को मुशायरे में। इन 2 दिन तक इन असाब का क़याम का इंतज़ाम, ताम का इंतज़ाम मीनार गार्डन ख़दीम स्टेट टाकिज़ नया पुल में रहता है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। बल्दी बरखी आबरसानी के अहदेदारों के साथ आज दौरा करके आके इंतज़ामात का जायज़ा लिया। शहादत बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 के सानहे के 26वें साल के मौके पर बाजियाबी बाबरी मस्जिद के लिए मुश्तरका मजलिस अमल के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी एहतजाजी जलसेआम इतवार 3 दिसंबर को बाद नमाज इशा बमकाम वट्टेपल्ली गुंटाल शबाबाद दरगाह रोड पर ज़ेर सदारत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बाशा खादरी शित्तारी मोतमा सदर मजलिस उलमाए दक्कन व रुकन मुश्तरका मजलिस अमल मुनक्किद होगा। इस एहतजाजी जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सीनियर एडवोकेट व कन्वीनर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ज़फ़रयाब जिलानी शिरकत करेंगे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के अलावा मुश्तरका मजलिस अमल के अरकान व मजलिसी अरकान असम्बली व कायदीन भी इस जलसे को खिताब करेंगे। अपने अहद के अजीम सूफ़ी शायर हज़रत अमीर खुसरो की याद में सूफ़ी तंजीम मरकज़ी मजलिस से चिश्तिया ने महकमे टूरिज़म व कल्चर हुकूमत तेलंगाना और कल्चर हाउस इस्लामी जमहूरिया ईरान मुंबई के ताउन से 5वां सालाना सूफ़ी म्यूज़िक फेस्टिवल जश्न खुसरो हैदराबाद में मनाने का ऐलान किया है। यह फेस्टिवल 3 से 11 दिसंबर तक मुनक़िद होगा। सूफ़ी तंजीम के सदर मौलाना मुज़फ़्फ़र अली सूफ़ी चिश्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। इस फेस्टिवल के लिए नायब सदर जमहूरिया वेंकैया
فرنانڈو نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ فیسٹیول کے دوران انٹرنیشنل صوفی کنونشن اکیڈمک سیشن، صوفی موسیقی، رنگ خسرو کے علاوہ ادبی محفلیں، مشاعرہ بھی منعقد ہوگا۔ ایران اور ہندوستان سے سرکردہ صوفی موسیقار اور گلوکار اس 5 روزہ فیسٹیول میں حصہ لیں گے۔ فیسٹیول کے بیشتر پروگرام سالار جنگ میوزیم میں منعقد ہوں گے، جبکہ صوفی موسیقی کا پروگرام بھارتیہ ودیا بھون میں منعقد ہوگا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ و اڑیسہ کی جانب سے 15 روزہ مہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے شروع کی جا رہی ہے۔ امیر جماعت حامد محمد خان نے بتایا کہ اس مہم کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر مبنی پروگرام، سیمینارز، سمپوزیم، گروپ میٹنگز کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختلف زبانوں میں شائع خصوصی لٹریچر عوام میں تقسیم کیا جائے گا۔ طلباء کے لیے کوئز پروگرام، تقریر و تحریر کے مقابلے، مریضوں میں پھل و ادویہ کی تقسیم، طعام، شجرکاری جیسے مختلف پروگرامز بھی شروع کیے جائیں گے۔ فلک نما پیلس میں بم رکھے جانے کی جھوٹی اطلاع دینے والے نفسیاتی مریض کو پولیس نے تحویل میں لیا ہے۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائن نے بتایا کہ 60 سالہ بی ایلیا، جو کہ سابق میں بھی ایراگڈا مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج رہ چکا ہے، اسے 25 نومبر کو ہی عدالت کی ہدایت پر ہاسپٹل سے ڈسچارج دیا گیا تھا، لیکن 28 نومبر کی شام اس کی طرف سے فلک نما پیلس میں بم رکھے جانے کی جھوٹی اطلاع دی گئی تھی۔ بتایا گیا کہ لیا نہ صرف نفسیاتی مریض ہے، بلکہ نشے کی حالت میں اس نے فون کرتے ہوئے بم رکھے جانے کی اطلاع دی تھی۔ پولیس اس کی دماغی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے دوبارہ مینٹل ہاسپٹل بھیجنے پر غور کر رہی ہے۔ فلکنامہ پیلس میں پرائم منسٹر اور مسز ایوانکا کو اور 2000 ڈیلیگیٹس کو وہ ڈنر دینے کے سمے میں لگ بھگ 8:43 PM کو ایک ہوکس کال وہ فلکنامہ پیلس میں بام رکھ دیا، ایسا کال ڈائل 100 کو آیا۔ وہ ڈائل 100 انٹرن سب کو آل کنٹرول رومز کو بتا دیا، ہم کو بھی آیا۔ بیسک ویریفیکیشن کرنے کے بعد 2 ٹیمز لگایا، ود ان نو ٹائم اس کو پکڑ کے وہ کنفرم کر دیا یہ تھوڑا پاگل آدمی ہے، وہ مینٹلی ریٹارڈ ہے، ایکیوٹ سائیکولوجیکل ڈیزارڈر سے وہ سفر ہو رہا ہے۔ اس کا نام بنتا ایلیا، 60 ایئرس، وہ اسٹون کٹر ہے، وڈیرا کیسٹ ہے، مولالی میں رہتے تھے، اور لاسٹ منتھ 28 سے اس منتھ 24 تک ایراگڈا مینٹل ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ انڈر گوئنگ ہو رہا تھا۔ اسی 25 کو ریلیز ہو گیا۔ 27 کو ایک نیا فون خرید لے کے، ایئرٹیل فون نمبر لے کے وہ پورا رومرس کریٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ترنت پکڑنے کے بعد ان کا مینٹل ہیلتھ ایکیوٹ ہو گیا اور اس کا حالت بھی اچھا نہیں ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ گلوبل انٹرپرینیور سمٹ سے تلنگانہ دنیا کے نقشے پر ایک بار پھر نمایاں۔ ایوانکا ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کئی مسائل کی یکسوئی متوقع۔ سمٹ کے دوسرے دن مباحثے میں KTR کی شرکت۔ ایوانکا ٹرمپ نے قلعے گولکنڈے کا کیا مشاہدہ۔ وائٹ ہاؤس مشیر کے دورے کے موقع پر علاقے میں کرفیو جیسے حالات۔ میٹرو ریل میں سفر کے لیے عوام کا ہجوم۔ پہلے دن 50,000 سے زائد افراد کا سفر، 18 ٹرینیں چلائی گئیں۔ معمولی نقائص کو دور کرنے MD میٹرو ریل کا تیقن۔ اور میٹرو ریل کا کرایہ زیادہ ہے، معاہدے کے مطابق طے شدہ کرایہ مقرر کرنے کانگریس کا مطالبہ۔ BJP نے بھی اضافی کرایوں پر کیا تشویش کا اظہار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔